केस बता रहे थे तो रेलवे ट्रैक पे आपको क्या था वो? रेलवे ट्रैक पे गए, थोड़ी देर वेट किया, ऐसा वैसा कुछ दिख जाए करता है, तो फिर हम लोग रेलवे ट्रैक पे चलने लग गए। अच्छा। चलने लग गया तो सडनली 7 औरतें दिखी हमें, और 7 औरतों के हाथ में बच्चे, और 7 चिपके चल रही हैं, और सुनसान दूर दूर तक कुछ नहीं है, और कुछ एनर्जी ऐसी पीछे पड़ जाती है कि आदमी को लेके ही जाती है। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग केस जिसमें तंत्र और ब्लैक मैजिक, आप भी सरप्राइज हो गए वो देखकर, कुछ ऐसा कोई केस? एक ही घर के अंदर 3 किचन। ये मैंने पहली बार सुना है, लेकिन बिल्कुल 3 बाथरूम 4 बाथरूम सुने हैं, लेकिन किचन तीनों अलग अलग बना के खाना खा रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया हुआ था। कंटिन्यूसली उसका बेटे का एक्सीडेंट हो रहा था, उसके ऐसी कंडीशन थी कि उसके बेटे को कहीं ले जा नहीं सकते, तो बाल्टी के अंदर हमने गंगा जल डाल के उसको विसर्जन करवा रहे थे नारियल को। जैसे नारियल को उसमें डाला और वो फूट गया, ब्लास्ट हो गया, आग लगी, नारियल ब्लास्ट हो गया। ब्लैक मैजिक जैसे कि दूसरा हम पे करवाता है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा केस जो क्लाइंट अपनी खुद की गलतियों से शिकार हो गया वो ब्लैक मैजिक का? एक क्लाइंट था मेरा, तो उसने खुद से एक्सपेरिमेंट कर लिया, शमशान के अंदर जाके चिता के ऊपर जाके इत्र छिड़क दिया, और वो इत्र की डब्बी जो है घर पे लेके आ गया उस एनर्जी को लाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, और वो चीज़ उसके पीछे लग गई और वो उसी का खराब करने लग गया, और उसकी ऐसी कंडीशन हो गई, उसकी मेंटलिटी खराब हो गई खुद की, वो पागल जैसा हो गया। क्या था सर ये जो आप बता रहे हो कि आप गाड़ी से गए और? तो हम लोग निकले गाड़ी लेके, मेरे पास में स्टीम कार थी, करीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास एक औरत थी जो रात को मटका लेके सामने से आ रही थी। तो जैसे मटका लेके वो क्रॉस किया उसने, और थोड़ा सा आगे चलते ही टायर फट गया जोर से। बुरा वक्त और ब्लैक मैजिक, क्या ब्लैक मैजिक से ही बुरा वक्त आता है या फिर ये दोनों अलग चीजें? किसी के कुंडली के अंदर, किसी के जीवन के अंदर ग्रहों का परिवर्तन होने से भी बुरा वक्त चालू हो जाता है। आपके काम धीरे धीरे ठप होने स्टार्ट होंगे। जब ब्लैक मैजिक कोई करता है तो आपको भयंकर बीमारी जकड़ लेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हुआ क्या है। क्या था सर ये जो आप बता रहे हो जी कि आप गाड़ी से गए और क्या मतलब? जी, क्या हुआ था कि 2009 की बात है। 2009 में मैं स्टडी करता था, उस टाइम में कॉलेज में था। तो हम लोग मतलब जोधपुर से 190 किलोमीटर पड़ता है रामदेवरा, पोखरण के पास, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। पोखरण, हाँ, उसके पास पड़ता है, 10-12 किलोमीटर होगा पोखरण से। तो क्या हो गया कि मैं और मेरे साले जी, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे साले मतलब ऐसे हम लोग फ्रेंड थे और वो मेरे साथ में घुमा करते थे काफ़ी बार। ओके। तो हम लोग, मैं और वो, और एक मेरे मम्मी के बुआ के लड़के, मेरे जो मामा लगते हैं वो, तो उनका ससुराल भी पोखरण पड़ता है। तो बोला कि हम वहाँ भी जाके आ जाएंगे और भगवान जो रामदेव जी हैं उनके दर्शन भी करके आ जाएंगे, हमारे लोक देवता है राजस्थान के। ओके। तो हम लोग निकले गाड़ी लेके, मेरे पास में स्टीम कार थी। तो हम लोग करीबन 9 बजे वहाँ से निकले थे रात को। वहाँ से निकलने के बाद में करीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास हमने 60-70 किलोमीटर क्रॉस कर लिया था। तो मतलब मैं पीछे सो रहा था, आराम से रिलैक्स कर रहा था, और वो मामा जी थे वो गाड़ी चला रहे थे, साले जी आगे बैठे थे। तो एक औरत थी जो रात को मटका लेके सामने से आ रही थी, और उसका चेहरा जो था वो एकदम जला हुआ था। तो जैसे मटका लेके वो क्रॉस किया उसने, और थोड़ा सा आगे चलते ही टायर फट गया जोर से। तो टायर फटते ही गाड़ी अनबैलेंस टाइप की हो गई। मैं क्या हो गया कि यार पता नहीं, जस्ट अभी एक औरत निकली और ये गाड़ी का टायर फट गया। तो मेरे को पीछे मत देखना, तो मैंने देखा भी नहीं पीछे, क्योंकि उनको आइडिया था कि पीछे देखना नहीं चाहिए इस टाइम में, ऐसी सिचुएशन के अंदर। टायर फट गया तो गाड़ी स्टॉप नहीं करी, वो गाड़ी को चलाया, वो टायर फट गया पूरा, तो ब्लास्ट हो गया। उसके बाद में फिर उसके चिथड़े उड़ गए टायर के पूरे। फिर आगे जाके हमने एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पानी, मतलब ये क्या कहते हैं, जो कुछ बस स्टैंड टाइप, बस स्टॉप टाइप का कुछ बना हुआ था, वहाँ पे गाड़ी रुकी। जो स्टेपनी थी, स्टेपनी लगा दी। स्टेपनी लगाने के बाद में 15-20 किलोमीटर चले और वो स्टेपनी भी फट गई। अच्छा। बिल्कुल, स्टेपनी भी फट गई। अब वहाँ से जो मतलब जो बड़ा तहसील टाइप का कोई शहर है, तो वहाँ से करीबन वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पड़ता है। अब रात को ऐसी कंडीशन थी कि वहाँ पे एक टायर की दुकान तो हमें मिल गई थी। उसको कॉल लगाया तो बोला कि ये टायर तो मेरे पास मिलेगा नहीं, और जो भी है अब तो मैं घर पर रेस्ट कर रहा हूँ, मैं सुबह ही जो हो पाएगा सुबह हो पाएगा। तो हम लोग गाड़ी में सो गए। फिर वो टायर उसके पास था नहीं, उसने उस शहर से टायर मंगाया बस के अंदर। वो टायर मंगवाया, टायर डलाया हमने। टायर डलवा के फिर हम लोग आगे निकले और आगे निकल के हमने दर्शन कर लिए। दर्शन करके जैसे ही वापस निकले, वापस टायर फट गया। एक ही साइड का टायर पर्टिकुलर बार फट रहा है, एक ही साइड का टायर कंटिन्यू। 6 टायर हमें उसको चेंज करने पड़े गाड़ी को, और हम 3, हाँ बिल्कुल। और हम मतलब जो 190 किलोमीटर जाना है, 190 किलोमीटर आना है, करीबन 10 घंटे 12 घंटे इनफ मान लो आप। तो हमें वापस घर आने में 3 दिन लगे। 3 दिन घर आने में लगे। और आने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही हम सिटी के अंदर एंटर हुए, जोधपुर के अंदर, तो गाड़ी यह हो गया कि सिटी बस एकदम से अंदर आ गई, और अंदर आते ही गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर के ऊपर, और वो सेम सिचुएशन हो गई। उसी साइड का टायर फट गया और एक्सल जो था वो बाहर आ गया, गाड़ी का एक्सल बाहर आ गया। तो गाड़ी फिर मैं उससे इतना मतलब उस
उस एक्सीडेंट से मैं इतना परेशान हो गया, मतलब डिप्रेस्ड हो गया, मैं यार इसको छोड़ा यहीं Frustrated हो पे, गए हैं? बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं इसको छोड़ा यहीं पे और अपन टैक्सी वगैरह जो भी करके यहाँ से चलते हैं। तो फिर हम लोग टैक्सी करके वहाँ से निकल गए। तो फिर 2-3 दिन मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं यार क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया, मैं गाड़ी लेके आ जाएंगे बाद में जाके। तो फिर वो आगे पुलिस, अननोन गाड़ी थी, पड़ी थी ऐसे ही, तो फिर वो पुलिस वाले ले गए, फिर वो छुड़ा के लेके आया मैं। तो मतलब उसमें फिर बाद में ऐसे कंटिन्यू ऐसे कांड होने लगे, किससे होने लगे उसके अंदर, कंटिन्यू ऐसी चीज़ होने लगी। एक बार क्या हुआ था कि उसी गाड़ी के अंदर मेरे अंकल की शादी थी, तो हम लोग शादी में गए थे, मेरे चाचा का लड़का मेरे पीछे बैठा था, हम 3-4 दोस्त थे। तो हम लोग हमारे गांव से करीबन 7-8 किलोमीटर बाहर थे। तो हम जा रहे थे, वही साइड का टायर पंचर हो गया और पीछे एक औरत दिख रही है वाइट कपड़े में। वो चाचा का लड़का बोल रहा है कि भैया पीछे औरत है, और गाड़ी में बैठी हुई दिख रही है या फिर रोड पे खड़ी हुई? रोड पे पीछे आती हुई दिख रही है, Okay. पीछे से आती हुई दिख रही है वाइट कपड़े के अंदर। हाँ। कि भैया आप कहो, उसकी कसम खा के कह रहा हूँ, वो औरत आ रही है, मैं मजाक कर रहा है क्या? कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली आ रही है। तो फटाफट मतलब वो क्या हुआ था कि हम टायर चढ़ा रहे थे, जब पंचर होकर टायर चढ़ा, तो उसी दरमियान उसको वो दिखी। तो वो जैक लग ही नहीं रहा था किसी से, जो मुझसे भी हड्डे कट्टे थे उनसे भी जैक नहीं लग रहा था। फिर मैंने फटाफट भगवान का नाम लेके और जैक लगाना चालू किया, जैक लग गया, टायर चेंज कर दिया, टायर चेंज करके हम गाड़ी बैठे, स्पीड में भगाई हम, जितनी स्पीड थी उसकी स्पीड में भगा के, और फाइनली मेरे को वो गाड़ी बेचनी पड़ी, ऐसी कंडीशन थी। वो जो भी एनर्जी थी, वो एनर्जी उस गाड़ी के पीछे लग गई थी। मोस्टली होता है गाड़ियों के साथ में। अभी हम बात भी कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल, ये बात चल रही कोई एंटिटी होती है है। बिल्कुल, जो मैंने गाड़ी आपको बताया अभी कि सुबह की बात है, जब मैं फ़्लाइट लेनी थी मेरे को दिल्ली आने के लिए, तब उस टाइम में क्या हुआ कि मैं अपनी गाड़ी लेके घर से अपने ऑफिस के नीचे आया, ठीक है, और वहाँ से मैंने उसको किसी फ्रेंड को कॉल किया, ड्राइवर था नहीं, किसी फ्रेंड को कॉल किया, मैं तो एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दे, गाड़ी लाके खड़ी कर देना। तो मेरे पास में स्विफ्ट गाड़ी है, तो मेरे ऑफिस का स्टाफ जो है उसको 4 बजे, सुबह की 4 बजे थी, तो वो लेके चले गया, बोला भूख लगी हमको कहीं। तो जैसे ही वो उनको देखा गाड़ी आवाज़, क्योंकि मेरी अभी गाड़ी फ्लड में डूब गई थी, तो उसको मैंने वापस रिपेयर करा, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई। तो यार गाड़ी तो मेरी अपनी लग रही है, अगर वो आवाज़ नहीं तो मैं थोड़ा वो अंदर डाल देता सोसाइटी के अंदर। उसने मेरे को देख लिया, वो घबरा गया, और हड़बड़ी के अंदर उन्होंने क्या किया, जो गेट का जो पिलर होता है, इस पर गेट लगा होता है, उसके अंदर ले जाकर गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट हो गया। और उस गाड़ी के साथ में ये 10वां मतलब कांड है, उस गाड़ी के साथ में 10वीं बार ये चीज़ हो चुकी है। गाड़ी कभी आप किसी और को देते हो? बिल्कुल, मेरे साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर मान लो कोई अननोन पर्सन उसको बिना बताए कहीं लेके चला गया, उसके साथ कांड होगा, उसके साथ ये चीज़ होगी। आप गाड़ी बड़ी है, चाबी उठा के लेके निकल गए, मुझे पता नहीं है, तो आपके साथ में वो चीज़ हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। फिर गाड़ी का तो होगा, गाड़ी का फिर नुकसान भरना आपको है, तो आपका भी नुकसान है। सही बात है, गाड़ी का नुकसान तो वही भरेगा जो लेके गया है। ये चीज़ होती है। तो मतलब ये कंटिन्यू क्या होता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हम रोड पे चलते हैं, गाड़ी रोड पे चलती है। कई बार अपन नहीं कहता ना कि यार कि उसका चौराहे पे 4 रास्ते पे पैर गिर गया, और जहाँ वहाँ पे जो टोटका वगैरह किया हुआ था, उसकी एनर्जी इसके अंदर आ गई है, या कोई आत्मा, प्रेत आत्मा, ऐसी जिन वगैरह पीछे लग जाते हैं। तो कहाँ से लगते हैं? चौराहे से, तिराहे से, 3 रास्ते 4 रास्ते उधर से लगते हैं। तो हमारा पैर नहीं गिरता, तो गाड़ियाँ जहाँ वहाँ से गुजरती है, टायर लगता है, ठीक है। कभी आपने ये भी नोट किया होगा कि कहीं गाड़ी ले जाकर खड़ी करोगे तो बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे उसको गाड़ी को भौंकने लगेंगे, उसको देख के गाड़ी के पीछे। उसका भी रीजन यही है, ये रीजन, उनको वो एनर्जी उसके ऊपर लग जाती है गाड़ी के ऊपर, तो उनको दिखती है कुत्तों को। तो अच्छा, जो आप सर पोखरण में बता रहे हो ये, अब जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ के जो बिहड़ है ना जी, बिहड़ इलाके, जैसे कि पूरे खुले दूर तक मैदान, बीच में एक सपाटा रोड जा रही है, तो मैं भी 150-160 की स्पीड पर चल रहा हूँ, और एकदम से एक औरत क्रॉस कर गई, और उस औरत की शक्ल नहीं दिख रही है। बिल्कुल, उसने ब्राउन कलर का पूरा कुछ कपड़ा लपेटा हुआ, उस टाइप का कपड़ा होता है डेफिनेटली, ये सही, ब्राउन कलर का कुछ कपड़ा लपेटा हुआ, और एकदम से क्रॉस करके गई है। क्या मतलब, क्या एंटिटी है ये? क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि तांत्रिक जो होते हैं, जो ब्लैक मैजिक के काफ़ी माहिर होते हैं, जानकार होते हैं, पहले क्या होता था कि कोई औरत मरी होती, रिसेंट मतलब अगर आपको ऐसी एनर्जी चाहिए कि जो किसी का अपने को सर्वनाश करना है, किसी को ख़त्म करना है, या फिर अपनी कोई ऐसी चीज़ है जो हमें उससे मनवानी है, करवानी है, तो लोग क्या करते हैं, तांत्रिक विद्या करते हैं। तंत्र विद्या के अंदर क्या करते हैं कि कोई लेडीज़ मरी हो तो शमशान में जाके उस एनर्जी को एक्टिव करते हैं। वो लोग उसको एनर्जी को एक्टिव करते हैं, मतलब उसको छलावा कह सकते हो आप, उसको वहाँ से जागृत करके लेके आ जाते हैं। उसके बाद में उसका यूज़ कर लेते हैं, और उसको वापस मोक्ष नहीं मिलता है, उसको छोड़ देते हैं। और जिस दायरे में, जिस एरिया में उसको यूज़ करते हैं ना, फिर वो उस एरिया के अंदर विचरण करती है, घूमती है वहाँ पे। वो दिखेगी, आपको परेशान करेगी। परेशान कैसे करेगी? मेंटली आपको परेशान करेगी, आपके माइंड के साथ में गेम करेगी, वो छल करेगी आपके साथ में। ओके।
आपको हैरेस करेगी, आपको फिजिकली प्रॉब्लम नहीं देगी वो, ऐसे आपके ऐसा नहीं कि आपके काम में दिक्कत देगी या फिर आपको बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, बट आपके काम में रुकावट डालेगी, ठीक है। मतलब आप कहीं जा रहे हो, आपको दिखेगी तो आप घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे उसको देख के, ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी, तभी होने लग जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक जो आप बता रहे हो कि मैं काफ़ी टाइम बाद एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ जी जो पीढ़ियों से एस्ट्रोलॉजी जी बिल्कुल कर रहे हैं, वरना तो अभी ज़्यादातर जो हम एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन एस्ट्रोलॉजर है। जी जी तो क्या आप बता रहे थे कि कुछ शक्तियाँ आपके साथ हैं, कैसे? बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर हैं, परदादाजी भी थे, और महान ज्योतिषी भृगु ऋषि, मैं उनका वंशज हूँ। ओके। भृगु ऋषि जी का वंशज हूँ, और मेरे परिवार के अंदर, मेरे खानदान के अंदर सबके सब ज्योतिषी ही रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर ही रहे हैं, और जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, जितने मेरे अंकल वगैरह सब एस्ट्रोलॉजर ही हैं, इसी फील्ड में हैं। और हम क्या होता ना कि जैसे कि मेरे फादर की आज तक की करीबन 40-45 साल की जर्नी रही एस्ट्रोलॉजी की, ठीक है। उन्होंने जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी है अपनी लाइफ के अंदर, उनका नॉलेज मेरे पास में है। मेरे दादाजी ने नॉलेज है उनका, जो उन्होंने चीज़ें काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उनका नॉलेज मेरे पास में है। उनके लाइफ के अंदर जो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी उनकी है, सिद्धियाँ भी बिल्कुल सिद्धियाँ होती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिलेंगी, वो बिल्कुल मिलेगी, विरासत में बिल्कुल मिलेगी। एनर्जीज ऐसा है कि जब, जैसे मैं अपना खुद का बताता हूँ, तो मैं चंडी पाठ का स्त्रोत करता हूँ, दुर्गा कवच। तो इसको 3 संध्याओं के अंदर अगर आदमी कंटिन्यूटली पढ़ ले, मतलब मैं पढ़ता हूँ, एक पर्टिकुलर कहता है ना कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप 40 बार कर लो तो आपके पास सिद्धियाँ आ जाएगी, फिर उसकी पावर आपके पास आ जाएगी। तो मैं उसको कंटिन्यूली करता हूँ डेली रूटीन के अंदर। अब ऐसा है, आज के टाइम में ऐसा है कि अगर मान लो कि आज, मतलब इनकेस मैं कहीं बाहर हूँ, मतलब इन समय पे अभी मैं बाहर हूँ और मैंने वो नहीं पढ़ी है, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं अपने घर पे हूँ और फिर मैंने अगर मान लो कि उसका पार्ट नहीं किया, तो फिर नेगेटिव एनर्जी जो है वो मेरे ऊपर हावी होगी, मेरा काम बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन, मेरा वो दिन पूरा ख़राब जाएगा। क्योंकि अगर आप, क्या होता ना कि आप एक पर्टिकुलर पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपका, मतलब आपके पीछे पॉजिटिव एनर्जी है, आप कहीं से भी जा रहे हो, कहीं से भी गुजर रहे हो, किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो नेगेटिव एनर्जी को दिखता है कि पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो उसके पीछे हो लेती है, समझ रहे हो, ताकि उसको टारगेट करने, उस एनर्जी को टारगेट करने के लिए। जैसे 2 सेनाओं के अंदर क्या होता है ना कि भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, उस टाइप से ये चीज़ें हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही थोड़ी सी आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हो, मैंने अगर मान लो जैसे अपन फ़ोन चार्ज करते हैं, फ़ोन चार्ज होगा, ठीक है, 100% चार्ज होगा, प्रॉपर काम करेगा। तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने पार्ट कर लिया तो मेरी पूरी एनर्जी का जो लेवल है वो पूरा अप हो जाएगा। अगर मैंने एक दिन नहीं किया, डाउन हुआ, तो मेरे साथ में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हो जाएगी जो नुकसान देके जाएगी मेरे को, छोटा मोटा, ये चीज़ फिक्स है। क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी हमला कर देगी उसके ऊपर, हमला कर देगी। बिल्कुल। इंसान को हमेशा एक चीज़ है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना चाहिए, नेगेटिव भी लेके चलना चाहिए, पॉजिटिव भी लेके चलना चाहिए। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस भी चलती है दुनिया। अच्छा, जैसे आपके पास सर केस आते हैं जी, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग केस जिसमें तंत्र और ब्लैक मैजिक, आप भी सरप्राइज हो गए हो देखकर, कुछ ऐसा कोई केस? जी, एक बार क्या हुआ था कि हमारे क्लाइंट थे, तो उनके क्या है कि घर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, हेल्थ इश्यूज भी थे। उनके 2 बेटे थे और वो खुद थे। तो उनके घर के अंदर 3 किचन है, 3 किचन, जो हस्बैंड वाइफ है उनके भी चल रहे हैं, उनके दोनों बेटों के, दोनों शादीशुदा बेटे हैं। अलग अलग किचन है? एक ही घर के अंदर 3 किचन, क्योंकि वो उनके पीछे एक तो क्या ब्लैक मैजिक था उनके घर पे किया हुआ। ये मैंने पहली बार सुना है, लेकिन बिल्कुल 3 बाथरूम 4 बाथरूम सुने हैं, लेकिन किचन तीनों अलग अलग बना के खाना खा रहे हैं। ओके। क्योंकि अब तीनों की मतलब वो मेल मिलाप नहीं बैठ रहा है। अब प्रॉपर्टी एक ही है, मेल मिलाप नहीं बैठ रहा। एक घर के अंदर 3 मतलब माँ बाप रह रहे हैं और 2 भाई रह रहे हैं शादीशुदा, तो 3 किचन हो गए। 3 किचन हो गए। तो वो वास्तु दोष भी उनको प्रॉब्लम वो फेस करना पड़ रहा है उनको, ठीक है, उनको वास्तु दोष भी वहाँ पे लग गया 3 किचन होने के कारण। तो क्या हो गया, तो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया हुआ था। तो उनके बेटे का क्या है कि कंटिन्यूसली उसका बेटे का एक्सीडेंट हो रहे थे बाइक से। वो अपने काम पे जा रहा है, कहीं ना कोई रीज़न से वो बाइक से गिर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो रहा है। तो उसके पैर के अंदर रोड लगी थी, जो 6 महीने से उसका पैर ठीक ही नहीं हो रहा है और रोड निकल नहीं रही है। 6-7 महीने, मतलब 6-7 बार उसने ऑपरेशन भी करवा लिया इवन उसका पैर का। तो परेशान हो गए, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हम लोग गए उसके घर पे गए। फिर वो, अब क्या है ना कि हम हमारा जो रेमेडी कर रहे थे, रेमेडी के अंदर अब क्या, वो बेटा कहीं नदी किनारे जा नहीं सकता, तो उसके नारियल निकाल के, गंगा जल था, तो नारियल निकाल के हमने उसको
बाल्टी के अंदर ही पानी मंगवाया, उसके हाथ से विसर्जन करवाना था। उसके ऐसी कंडीशन थी कि उसके बेटे को कहीं ले जा नहीं सकते, तो बाल्टी के अंदर ही हमने गंगा जल डाल के उसको विसर्जन करवा रहे थे नारियल को। जैसे नारियल को उसमें डाला और वो फूट गया, ब्लास्ट हो गया, आग लगी उसमें। नारियल ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल। और सारे के सारे घर वाले घबरा गए और हाथों हाथ हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, और हम भी उस जगह को छोड़ के निकल गए। ठीक है, उसके बाद के अंदर हमने जो पूजा विधि करनी थी वो अपने स्थान पे कराई, और उसके बाद में उनके घर के अंदर 3 किचन थे, वो तीनों किचन बंद करवाए। उनको समझाया कि देखो आपके पीछे ब्लैक मैजिक लगा हुआ है, इसके कारण आपकी किसी भी बन नहीं रही है। आपकी ग्रोथ देख के आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो कुछ भी हैं आपके पीछे लगे हुए हैं, वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके घर में हो रही है। तो आपको थोड़ा सा मेंटली इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमें एक दूसरे को लेकर चलना है। तो किचन तीनों बंद करवाए ताकि वास्तु दोष जो है वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो मतलब जाए। वहाँ की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग हो पहले तो। और वहाँ पे विष्णु भगवान की पीतल की मूर्ति, विष्णु भगवान, विष्णु और लक्ष्मी की पीतल की मूर्ति रखवाई। क्या कारण उसके पीछे? वास्तु दोष खत्म होता था उससे। ओके। बिल्कुल, जहाँ पे विष्णु का वास हो, वो वास्तु कैसा भी वास्तु हुआ ना, वो इसको क्रिएट नहीं करता है। वास्तु से जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है वो खत्म हो जाती है, ऐसा। तो वो मूर्ति स्थापित करवाई मंदिर के अंदर, उसका पूजा पाठ चालू करवाया, और बेटे की बहुएं जो थी उनको गुरुवार का व्रत चालू करवाया, उपवास चालू कराया बृहस्पतिवार का। ठीक है, और उसके बाद में उनके प्रोटेक्शन के लिए यंत्र बना के हमने उनको भिजवाया, क्योंकि अब दूसरी बार हम जाते हैं तो अगर मान लो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो ब्लैक मैजिक करने के बाद में जो होता है कि जिन प्रेत आत्माएं, ये इनको जागृत करके उसके पीछे भेजा जाता है। जीव मतलब जो आत्मा जो होती है, जीव, वो जिस पर्टिकुलर इंसान पे करते हैं उसके घर में, उसके पीछे वो चली जाती है। तो वो हमें सावधान कर रही थी कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये जो नुकसान, मतलब ये आप जो देख रहे हो ये खाली एक ट्रेलर है, ऐसा फिल्म लॉन्च हो जाएगी, ऐसा है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, फिर उनको यंत्र भेजा, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो गई। अभी ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिविटी आ गई और बिजनेस वगैरह अच्छा चल रहा है। देश में कहाँ से केसेस आते हैं? मेरे को ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से आते हैं। मोस्टली आउट ऑफ इंडिया से ब्लैक मैजिक के केस ज़्यादा आते हैं। वही आपको मतलब कहाँ देखने को मिला है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ पर ब्लैक मैजिक और तंत्र बहुत ज़्यादा सक्रिय है? भारत के अंदर क्या है, हर जगह पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पे सत्यनारायण की कथाएं, कहीं भागवत कथाएं, कभी कहीं, मतलब वो उससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। हर गली मोहल्ले के अंदर हम पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, उससे पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो इंडिया के अंदर इतना असर नहीं जितना बाहर की कंट्रियों में है। कनाडा में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा एक्टिव हैं और वहाँ पे ज़्यादा इनको लोगों को हार्म करती है। लेकिन सर आजकल क्या हो गया ना, इंडिया में भी ना सब अपने कल्चर रिचुअल से ना दूर होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से नेगेटिव एनर्जियाँ बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि मतलब मैं अगर आपकी ग्रोथ देख के मैं आपको देखूँ यार कितना ग्रोथ कर रहे हैं, तो इतना मैंने सोच लिया, या फिर आप बैठे हो आपकी मैंने देख ली कि यार इन्होंने यार ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वगैरह ये वो चीज़ें, हाथ में आईफोन, तो इससे ही मेरी नज़र दृष्टि आपके ऊपर लग जाएगी। एविल आई जिसे बोलते हैं, एविल आई मेरी आपके ऊपर लग जाएगी। और क्योंकि मैंने नेगेटिव आपके बारे में सोचा, मैं खुद नेगेटिव हूँ, क्योंकि मैं ना पूजा करता हूँ, ना पाठ करता हूँ, ना कुछ ये ना वो है, मतलब लोगों का बता रहा हूँ, मैं तो करता हूँ बेसिकली। सही कह रहे हो आप ये बात। तो उससे फिर क्या है कि जितना ब्लैक मैजिक आजकल काम नहीं करता, तो खाली नज़र दृष्टि से ही सामने वाले का लोग अपने पितरों के रिचुअल से भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल दूर हो गए हैं। बिल्कुल रिचुअल से दूर हो गए। पहले क्या करते थे कि जब श्राद्ध आते थे तो पता है कि यार कि आज दादाजी का दिन है, आज चाचा जी का है, आज उनका है, आज दादी जी का है, आज नाना जी का, नानी जी का है। आजकल लोग क्या करते हैं, लास्ट में जो अमावस्या होती है उसी दिन सब निकाल के रख देते हैं। पहले क्या होता, वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। मैं ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूँ नहीं करते हैं, जो 9 से 9 अपनी जॉब में आलसी हो गए। बिल्कुल इतने आलसी हो गए तो परिवार के अंदर कि यार मैंने थाली नहीं निकाली, आपने निकाली क्या? कि यार हमने निकाल दिया, ठीक है, तो एक ही बात है, आपने निकाल दी, मैंने निकाल दी, सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि मैं खुद ऐसे बंदों को जानता हूँ जो अपनी 9 से 9 गृहस्थी में इतना ज्यादा खो गए हैं कि वो इन सब रिचुअल से दूर हो गए हैं। पितृदेव जो होते हैं, हम सोचते हैं कि पितृदेव के यार के घर पे किसी परिवार के पीछे पितृ लगे हुए हैं कि यार इनको मोक्ष नहीं मिला, इसलिए वो मोक्ष उन्होंने लिया नहीं, आपके प्रोटेक्शन के लिए जबरन रुके हुए हैं, ताकि आपकी घर की और आपके परिवार की, आपका परिवार का, आपका घर का रक्षण कर सके, वो आपको मुसीबतों से बचा सके। पितरों का काम ये होता है। अब आप पितरों का ध्यान नहीं रखोगे, आप उनका ध्यान नहीं रखोगे, उनको याद नहीं करोगे, तो वो क्या होंगे, रुष्ट हो जाएंगे कि यार मैंने इनके लिए अपना त्याग किया है, दूसरे जन्म का त्याग किया है, उनको कोई दूसरा जन्म मिलता, उसका त्याग करके आपके रक्षण के लिए वो खड़े हैं। और पितृ हमेशा घर के दरवाजे पे लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं। ओके। आपको क्या है, पितरों की रोज पितरों को याद करना चाहिए,
कोई रिचुअल आप बता दो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पूजा पाठ कर लिया, घर के अंदर धूप बत्ती कर ली, 2 अगरबत्ती दरवाजे के लेफ्ट साइड के अंदर आप पितरों का याद करके, जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी पितृदेव का नाम लो, जितने भी पितर, आपको पता नहीं है कि आपके दादाजी के टाइम में पितर कौन थे, परदादा के टाइम में पितर कौन थे, वो सब के सब होते हैं, रक्षण करते हैं। तो पितरों के नाम की अगरबत्ती लगा दो। और रोज डेली 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 तुलसी, जो घर के अंदर तुलसी रखो डेफिनेटली। हम सनातन धर्म से, हम सनातन नहीं है, सनातन धर्म है हमारा, हिंदू है, तो तुलसी हर एक के घर में होनी चाहिए। केली का पौधा और तुलसी का पौधा होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए कभी भी, हरे पत्ते होने चाहिए और ताज़ा पत्ते आते रहने चाहिए, और नित्य अगरबत्ती लगाओ और उसमें जल डालो। ये रेमेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपके घर का वास्तु भी ठीक होता है, नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है, और आपके अंदर, घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है, और आपको बरकत मिलेगी इससे। अगर मान लो आपके तुलसी के पत्ते जो हैं पीले पड़ रहे हैं और गिर रहे हैं, तुलसी जल रही है, इसका मतलब नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी आ गई आपके घर के अंदर। ये एक साइन है। और आप नहीं करोगे, जल नहीं दोगे, तो भी नेगेटिविटी आएगी, वो प्रोटेक्ट करती है आपको। ओके। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, एक चेन होती है, एक कड़ी टूटी नहीं, कहीं से दरवाजा किसी चेन से बंधा हुआ, एक कड़ी टूटे नहीं तो दरवाजा खुल गया, दरवाजा फिर वो सारी चीज़ें अंदर एंटर हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बात। जैसे कि सर हम प्रेत बाधा पे आते हैं। अब आपने शुरू में बताया मुझको कि भाई तांत्रिक क्या करता है, किसी शमशान में जाके किसी एनर्जी को सक्रिय करके और वो फिर ऐसे ब्लैक मैजिक के रूप में उसको किसी के ऊपर भी छोड़ के कुछ भी करता है। ऐसा कुछ कोई केस जो आपके ऊपर डायरेक्टली हार्म करने आई हो एंटिटी, उसको छोड़कर, जब आप जिसका भी ट्रीटमेंट करने गए हो वो कर, उसको छोड़ के आपके पीछे कुछ ऐसा? मैंने बताया था आपको कि हम लोग, एक क्लाइंट था, उसके पीछे ऐसी नेगेटिव एनर्जी लगी हुई थी, जो मतलब उसका सब काम बिगड़ रहा था, और वो कहीं भी जा रहा था ना, तो उसके शरीर पे, बॉडी पे वो नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही थी, और वो मुस्लिम एनर्जी थी। ठीक है, जिन? हाँ, मतलब यार जिन समझ लो आप उसको, जिन कह सकते हो। और वो उर्दू के अंदर कुछ भी बोल रहा है, मतलब अब क्या है कि अब उर्दू के अंदर अपने सामने कुछ बोलेगा, अरबी लैंग्वेज में कुछ बोलेगा, तो हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब जिस बंदे को कुछ आ ही नहीं रहा है, वो हिंदू है और उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही है, तो वो काफ़ी परेशान था। तो उसने कॉन्टैक्ट किया, काफ़ी जगह कॉन्टैक्ट किया, रिचुअल्स करवाए, उसको फ़र्क नहीं मिला। तो फिर उसने हमसे कॉन्टैक्ट किया। तो हम लोग, एक राजस्थान के अंदर पुष्कर है, पुष्कर आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मा जी का एक मंदिर वहीं पे है। तो पुष्कर के अंदर बड़ा सरोवर है, वहाँ पे जो राजस्थान के लोकल लोग हैं, तो वहाँ पे या फिर कहीं पर, मतलब अस्थि विसर्जन वहाँ पे होता है मोक्ष के लिए। एक कुंड और है, बूढ़ा पुष्कर जिसे बोलते हैं, वहाँ पे सिर्फ जो अधोगति में, यानी कि मीन्स कम एज के अंदर, 40 ईयर के अंदर कोई आदमी अगर एक्सपायर होता है एक्सीडेंटली, जलकर या एक्सीडेंट से या कार एक्सीडेंट से या कैसे भी, तो उनके मोक्ष के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन वहाँ करते हैं। तो कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि अगर मान लो कि पीछे कोई जिन लगा है, भूत लगा है, प्रेत लगा है, तो उसको निकालने के लिए भी हमें उसकी पूजा विधि करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, उससे उसको छुटकारा दिलाने के लिए। पुष्कर में तो भूतों का मेला भी लगता है। बिल्कुल, भूतों का मेला लगता है, और काफ़ी फेमस है वो भूतों का मेला। और उसमें मोस्टली काफ़ी, मतलब फॉरेनर्स उसमें होते हैं, काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं। कहते हैं वो सारी जो आत्माएं वो एक पेड़ पे ट्रांसफर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर हम लोग, वहाँ पे पंडित जी थे हमारे साथ में, जो मेरे रिलेटिव हैं, वो मेरा छोटा भाई, और हमारे साथ में मेरे एक असिस्टेंट थे, हम 4 जने थे। हम लोग गए थे वहाँ पे, और क्लाइंट को वहाँ पे बुला लिया हमने। क्लाइंट आ गए और हम लोग ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक की थी, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो जब हम पूजा पाठ करने बैठे थे, उससे पहले हमने पिक्चर्स क्लिक की थी, उसके बाद का क्या मूवमेंट था उसकी पिक्चर्स हमने क्लिक की। तो हम लोग जैसे पूजा पाठ करने बैठे, तो हमारे जो रिलेटिव थे पंडित जी, उनके ऊपर सडनली वो जब पूजा करने बैठे थे, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, वो एनर्जी उनके शरीर पे हावी हो गई, इनमें से निकल के इनमें घुस गई। ठीक है, वो जिन था जो इनमें से निकल के इनमें घुस गया, और वो उर्दू के अंदर बोलने लगे, बोलते बोलते वो बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। और हम घबरा गए, क्योंकि आज से ये करीबन 6 से 7 साल पुरानी बात है, 6 से 7 साल पुरानी बात है। तो हम लोग घबरा गए, आनंद फानंद के अंदर फटाफट, मैं कहा पहले इनको प्रायोरिटी के अंदर हॉस्पिटल लेना ज़रूरी है। तो वहीं पे एक पास में हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल से अजमेर के अंदर, वहाँ से अजमेर कुछ 10-12 किलोमीटर पड़ता है, 7-8 किलोमीटर। हाँ, पास भी है। तो अजमेर लेके गए, अजमेर के अंदर उसी रोड पे, पुष्कर रोड पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए, और उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। आईसीयू में एडमिट किया, और जो क्लाइंट थे उनको, क्लाइंट को भेजा, वहाँ से रवाना कर दिया हम लोगों ने। मैं क्या, इनके ऊपर इनको कुछ नुकसान ना, हार्म ना हो जाए, तो उनको रवाना कर दिया। उसके बाद में हमने वापस वहाँ पे क्या कहते हैं, जो आश्रम के अंदर रिचुअल्स किए, हनुमान जी के कुछ ऐसे रिचुअल्स किए, सीक्रेट रिचुअल्स जो हमारे होते हैं, वो रिचुअल्स किए, उनसे वापस वो होश में आ गए, और उनको बस वहाँ से लेके आ गए हम लोग।
उसके बाद में जो क्लाइंट के लिए हमने एक रक्षा कवच बना के उनको भेजा और कुछ मंत्रों का जाप करवाया वीडियो कॉल पे, क्योंकि अब उनसे मिलना खतरा, खुद को भी खतरे में डालना था और क्लाइंट को भी खतरे में डालना था। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती, 100 क्लाइंट में से कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं 1-2 जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी होती है, वो आपको भी हार्म पहुंचा सकती है और क्लाइंट को भी पहुंचा सकती है। तो कभी कभार उनसे थोड़ा दूर रहकर ही वो रिचुअल्स किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑरा उसका कितना स्ट्रांग है। बिल्कुल, उसको एनर्जी करता है। बिल्कुल, कुछ एनर्जी ऐसी होती हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ना, वो खत्म नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल, कितना भी उन्हें मोक्ष दिलाने की कोशिश करोगे, मोक्ष नहीं लेते, वो खत्म नहीं होते हैं। इसमें भी सर बड़ी बड़ी एंटिटीज होती हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस बेताल। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले पे प्रेत है, भूत है। बिल्कुल, गंधर्व हो गया, यक्ष हो गया। गंधर्व ये क्या है? ये एक गंधर्व जो होता है देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुआ होता है। ओके, लेकिन है नेगेटिव एंटिटी। नेगेटिव एनर्जी है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर के अंदर से, कान के मेल के अंदर से शुंभ और निशुंभ ने जन्म लिया था, क्या था, नेगेटिव थे। ब्रह्मा जी कौन थे? देवता थे, बट उनके शरीर में से निकले, उनके कान के मेल में से निकले हैं और वो खाने के लिए दौड़े ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी पिता थे, तो ब्रह्मा जी को नहीं खा सकते, विष्णु भगवान को खाने के लिए दौड़े। तो उसी प्रकार से क्या है कि नेगेटिव है एनर्जी है जो देवताओं से उत्पन्न होती है, गंधर्व। ओके, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, उसके बाद आता है बेताल, उसके बाद आता है कुष्मांड, उसके बाद आता है भैरव। ये जो चीजें होती है बहुत ही पावरफुल। उसके बाद उष्मांड, भैरव। उष्मांड क्या है? कुष्मांड, ये भी कुष्मांड ये भी एक राक्षस है, जिन जिसे कह सकते हो आप, अगर ऐसे लेने ये ब्रह्म राक्षस से ज्यादा पावरफुल है जी। कुष्मांड, उसके बाद में भैरव। जैसे कहते हैं ना कि मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसी तरह से ये जो है। लेकिन मेरे को तो लगता था बेताल और ब्रह्म राक्षस ही सबसे ऊपर है। नहीं, इसके ऊपर भी है। इसके ऊपर लास्ट में है भैरव, जो इन सबको कंट्रोल करता है। भैरव तो लेकिन भगवान, बिल्कुल भगवान का है। भैरव जो होते हैं भगवान के होते हैं। आपने वैष्णो देवी आप जाते ही होंगे, ठीक है। भैरव क्या थे? भैरव को भगवान ने, माता जी ने अपना रुद्र रूप, बिल्कुल शिव का रुद्र रूप। बिल्कुल। तो भैरव को देवताओं के अंदर नहीं गिना जाता है, ठीक है। भैरव, अगर किसी के ऊपर भैरव की दृष्टि पड़ गई, ठीक है, तो उसका सर्वनाश है, क्योंकि वो देवताओं के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। भैरव जो है क्या करते हैं, इन सबको कंट्रोल करते हैं। ये सब भैरव के नीचे हैं। ब्रह्म राक्षस भी जो है भैरव के नीचे है। ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करने के लिए भैरव की आराधना करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे रिचुअल्स करने पड़ेंगे जिससे ये कंट्रोल में आ जाए। तो सबसे ऊपर आता है भैरव, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, ये सबसे ऊपर है जी। अच्छा सर, आप एक केस बता रहे थे कि आपको पर्सनल आपका एक्सपीरियंस था, जो रेलवे ट्रैक पे आपको साथ, क्या था वो? ये 2008-2009 की बात है। मैं अपनी नानी के घर पे गया था, तो मेरा भाई था साथ में और एक मासी का लड़का था, सगा भाई और उसके बाद मासी का लड़का। तो वहीं पे एक पेन गेस्ट पे लड़का रहता था जो ये स्टडी करता था वहाँ पे, तो पेन गेस्ट पे रहता था, कोई आजू बाजू गाँव का था। तो हम लोग उस टाइम में क्या है कि हमने मतलब डरते थे हम लोग इन एनर्जीज वगैरह, क्योंकि उस टाइम में एस्ट्रोलॉजी फील्ड में था नहीं, तो नेगेटिव एनर्जी वगैरह, भूत प्रेत वगैरह से हमें डर लगता था। तो उसने बोला यार ऐसा कुछ होता नहीं है, ये वो, तो तुमको अगर देखना है, मैं डरता नहीं हूँ, मेरे साथ चलो। मेरे को डेफिनेटली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। हिम्मत की चलने के लिए। तो बोला कि 11:30 बजे चलते हैं। मैं 11:30 बजे नहीं, 12, 12:30 करीब चलते हैं। उस टाइम मतलब जो टाइम स्टार्ट होता था वो 12 से 3 के बीच का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो नेगेटिव टाइम के अंदर गए हम लोग 12 बजे, 12:30 जब हम 12:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले। तो सबसे पहले हम लोग गए शमशान के अंदर। शमशान के अंदर गए, इधर उधर देखा कि कुछ ऐसा कुछ दिख जाए हमें, ऐसी कोई एनर्जी दिख जाए, कोई ऐसा भूत प्रेत कुछ दिख जाए। वहाँ कुछ दिखा नहीं। थोड़ा आगे चले, वहाँ पे छतरियाँ बनी हुई हैं, जो राजा महाराजाओं के टाइम में जब कोई एक्सपायर होते थे राजघराने से, तो उनको वहाँ पे अंतिम संस्कार करके उसके ऊपर छतरी बनाई जाती थी। वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ 2-3 छतरियाँ ऐसी थी जो उनको पैक करके वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो हम लोगों ने उनके गेट वगैरह बजाए, बच्चे थे हम लोग, स्टडी करते थे, तो हमने थोड़ी गेट वगैरह बजा के ऐसा कुछ एनर्जी हो तो हमको दिखो। तो ऐसा उधर कुछ था नहीं। तो लास्ट में क्या, ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो क्या अपन रेलवे ट्रैक पे चलते हैं। तो हम लोग रेलवे ट्रैक पे चले गए। रेलवे ट्रैक पे गए तो वहाँ पर भी थोड़ी देर वेट किया, ऐसा वैसा कुछ दिख जाए करता है। तो फिर हम लोग रेलवे ट्रैक पे चलने लग गए। अच्छा, चलने लग गए तो सडनली 7 औरतें दिखी हमें, और 7 औरतों के हाथ में बच्चे हैं, और 7 चिपके चल रही हैं। ये करीबन टाइम हो गया होगा उस टाइम में 2:30 बज गए होंगे रात को, और सुनसान, दूर दूर तक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 7 औरतें चल रही हैं, 7 के हाथ में बच्चे हैं,
और दूर दूर कुछ नहीं है, और उनको देख के और रोंगटे खड़े हो गए और हम लोग वहाँ से भाग गए। घर पे आए, बुखार आ गया भयंकर वाला। क्यों ऐसे ही हमने, वो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस रहा ऐसा कि सडनली हमने ऐसे कोई चीज़ देखी है, तो ऐसा इंसिडेंस हुआ था। तो दूसरे से बुखार आ गया। फिर एक बार तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि फिर मम्मी जो थी फिर मेरे को झाड़ा लगाने के लिए लेके गए मंदिर, हनुमान जी के मंदिर के अंदर। झाड़ा लगाना कितना कारगर होता है? बिल्कुल कारगर होता है। वो एनर्जी पे डिपेंड करता है, नेगेटिव एनर्जी कितनी ऊपर आपके ऊपर हावी होती है। अगर मान लो कि हल्की फुल्की एनर्जी हो तो झाड़े से निकल जाती है। कुछ एनर्जी ऐसी होती हैं जो बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स उनके लिए करने पड़ते हैं तब जाके पीछा छोड़ती हैं, और कुछ एनर्जी ऐसी पीछे पड़ जाती है कि आदमी को लेके ही जाती है। मेरे मामा जी हैं, मेरे मामा जी का एक फ्रेंड था, तो वो लोग क्या है कि रात को बैठ के, मतलब जैसे काम वाम सब फ्री हो गया, बैठ गए करके बातें करते थे, बात वगैरह करते थे। तो क्या हो गया कि सडनली मामा जी के फ्रेंड के पीछे कोई ऐसी एनर्जी लग गई, और वो बोल रही थी, मतलब उसको एनर्जी लग गई। वो बंदा इतना बीमार हो गया, इतना, मतलब एकाएक लड़का था, वो बंदा इतना बीमार हो गया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और वो जो एनर्जी थी, जो उसके अंदर जो जिन था या प्रेत बाधा थी, वो उसके अंदर से बोल रही है कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, अच्छा, ख़त्म कर दूंगा, और इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। अस्पताल में आईसीयू में एडमिट था कि मैं इसको अब मारूंगा इसको। और साथ में मैं इसके दोस्त को भी लेके जाऊंगा। मतलब मेरे मामा जी के बारे में बोल रहा है, उसको भी लेके जाऊंगा। और वो बंदा एक्सपायर हो गया हॉस्पिटल में। उसके बाद में पूरा परिवार डर गया, भयंकर घबरा गए हम लोग। डरने वाली बात। हाँ बिल्कुल। और मामा जी भी काफ़ी डर गए, और एक तो फ्रेंड चला गया, उसका गम था, टेंशन बहुत ज़्यादा, हेडेक हो गई। उसके बाद में घर वाले डर गए कि यार वो बंदा मर गया, उसके अंदर ऐसी ऐसी एनर्जी कुछ बोल रही थी कि मैं इसको लेके जाऊंगी, और वो बोल रही है कि इसको भी लेके जाऊंगी। तो ये ऐसा कांड हुआ था। उसके बाद में उनका ताबीज़ पहना है, उनको प्रोटेक्शन किया, तो मामा जी के ऊपर वो चीज़ हावी नहीं हुई। बट वो जो बंदा जिसके शरीर के अंदर वो एंटर हुई थी, वो एक्सपायर हो गया। ये चीज़ें होती, बिल्कुल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लेंगे नहीं होगी। कि झाड़ा लगाने वाली बात मैंने आपसे इसलिए करी सर, मुझे बचपन में याद है कि मेरी मम्मी लेके जाया करती थी जी। और मुझे, मतलब कभी कभी होता ना बच्चों को कि हम सोचते होते हैं पता नहीं, लेकिन मन उदास है आज। बिल्कुल होता है ना बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, वो नज़र दृष्टि बढ़ जाती है। ओके, बिल्कुल। वो क्या होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं, या कोई भी बच्चा ले लो, मेरे भी बच्चे हैं, तो जो क्यूट बच्चा होता है, चंचल होता है, जो आप मतलब यहाँ हम बैठे हैं एकदम स्टेबल तरीके से बैठे, बच्चा क्या करता है, इस चीज़ को छेड़ लिया, उसको छेड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो जब क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी नज़र दृष्टि बहुत ख़राब होती है। हाँ। बच्चे को देखते हैं, यार भाई ये कितना एक्टिव है, वो उसको देखते हैं और उसकी नज़र लग जाती है। लेज़र कैसे काम करता है? लेज़र काम करता है ना, आजकल हर चीज़, पैंट जीन्स वगैरह सब प्रिंट लेज़र से होती है, हर चीज़ सही कह रहे हो आप। हाँ। टैटू लेज़र से रिमूव होते हैं, तो वो लेज़र होती है नज़र दृष्टि एक प्रकार की। ये एक ऐसी एनर्जी है, तो उससे क्या है कि आदमी को, जो बंदा एकदम चुलबुल था, आपकी लेज़र वाली बात से मेरे दिमाग में एक वो क्लिक हो गया कि पत्थर को भी फोड़ सकती है नज़र। बिल्कुल फोड़ती है, बिल्कुल फोड़ती है। लेज़र से फोड़ते हैं पत्थर, लेज़र से पथरी निकलती है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है लेज़र से ही है। बिल्कुल। आज के टाइम में तो लेज़र इतनी एडवांस है, पत्थर काट देती है बीच में से। जो लेज़र कर रही है ना, तो आंखों की दृष्टि की क्या चीज़ कर सकती है, नज़र क्या चीज़ कर सकती है, दिखती नहीं कुछ। देखो क्या होता है ना कि हवा होती है, विंड चल रही है बहुत तेज़, सब स्लो चलेगी तो पत्ता भी नहीं हिला पाएगी, थोड़ी तेज़ चलेगी तो पत्ता हिलने लगेगा, और इतनी तेज़ विंड आ गई तो अच्छी अच्छी चीज़ें मकान को भी उड़ा ले जाती हैं। दिखती नहीं है हवा, बट उसके पावर पे डिपेंड करता है वो कितनी पावरफुल है। तो नज़र दृष्टि क्या होता है कि अगर किसी, मतलब नेगेटिव औरत हो गई, नेगेटिव आदमी हो गया, जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, भगवान में विश्वास नहीं रख रहा है, उसकी एक्टिविटी ख़राब है, अगर उसके ऊपर नज़र गिर जाती है, बच्चों के ऊपर उसकी नज़र बच्चों पे गिर गई, तो वो क्या करेगी कि बच्चे को सुस्त कर देगी, बीमार कर देगी। डॉक्टर के पास जाओगे, दवा दिलाओगे, उसके बाद भी ठीक नहीं होगा। झाड़ा लगाओगे, हाथों हाथ दौड़ना लगेगा, फिरने लगेगा, खेलने लगेगा। कि नज़र एक, उसके पास में एक लिमिट पावर होती है नज़र के पास में। उस टाइम में लिमिट होती थी, आजकल तो नज़र दृष्टि बहुत। मेरे भी जब झाड़ा लगता था उसके बाद नॉर्मल हो जाता था सब, और आज दिमाग में एक बहम था या फिर अंधविश्वास था। नहीं, ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें। क्या है ना कि हम जो चीज़ देखते हैं उसको मानते हैं, जो चीज़ नहीं देखते उसको मानते नहीं। हवा हमें फील होती थी इसलिए हम हवा को मानते हैं, अगर मान लो हवा फील ही नहीं होती तो हम कैसे मानते हैं? तो आदमी हमारा क्या है कि व्यवहार इस टाइप का हो गया कि हम जो चीज़ देखते हैं उसी को मानते हैं कि हाँ ये चीज़ है, और बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं इस दुनिया के अंदर।
हर एक एनर्जी है। आज हम बात करते हैं फ़ोन पे, मैं आपको बोलूँगा हेलो, ठीक है, अब वो फ़ोन में से निकल रही है, आपके पास आ रही है आवाज़, आपको सुनाई दे रही है उसी टाइम के अंदर, पर्टिकुलर 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं। ये एनर्जी है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं गैजेट के थ्रू। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग क्या करते थे, मन से ही बात कर लेते थे, नहीं यार मैंने तेरे को, कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे याद कर रहा है। तो पहले क्या है ना कि आज के रूटीन में पहले के रूटीन में फ़र्क आ गया। पहले औरतें 4 बजे उठती थी, पूजा पाठ करती थी, घर के अंदर लोग अगरबत्ती घुमाने के साथ साथ में आरती करते थे, तो शक्तियाँ काम करती थी। उससे पहले भी शक्तियाँ काम करती थी। धीरे धीरे चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, रूट से रिचुअल्स खत्म होते जा रहे हैं। मतलब क्या है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा खत्म होती जा रही है। लोग ऐसे बहुत करेंगे, हाँ मैं इसमें शंकर भगवान में मानता हूँ, उन्हें मानता हूँ, उन्हें मानता हूँ, महादेव का भक्त हूँ, इसका भक्त हूँ, बट वो सुबह 4 बजे उठ के पूजा नहीं कर सकते। बोलने में करने में फ़र्क होता है, करनी और कथनी। बिल्कुल। जिम जाते हैं हम, जब मैं अगर मान लो मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया है और मैं डंबल्स उठाने जा रहा हूँ, तो मैं 2.5 किलो का डंबल्स 2-3 बार करूँगा तो मेरे हाथ में पेन होने लगेगा। और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि मैं अगर 10 किलो भी उठाऊँगा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बंदा 2.5 किलो नहीं उठा पा रहा था वो 10 किलो उठा रहा है, तो ऐसी तो यानी कि अलग से कोई पावर आ गई है। वो जो चीज़ थी, वो एनर्जी जो थी मेरे अंदर थी ऑलरेडी, उसको मैंने एक्टिव किया। तो हमारे पास में शक्तियाँ हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ, जैसे हनुमान जी के अंदर शक्तियाँ थी पर उसको एक्टिव नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। सही समय आने के ऊपर जब लक्ष्मण जी मुच्छिद्र हुए, सही समय आने पे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञात हुआ। तो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, पर उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें पता नहीं है। बाकी मोबाइल फ़ोन की भी जरूरत ना पड़े बात करने के लिए। ये बात सही कह रहे हो आप। ये चीज़ कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं इन बातों से। साधना सिद्धि बहुत पावरफुल चीज़ है। हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको यूज़ कैसे करना हमें पता नहीं है। माँ बाप खाना खाना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं। अभी ठीक है, मैं राजस्थान में, मेरा जन्म राजस्थान का है, मैं राजस्थान में जन्मा हूँ, तो मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ। मैं अगर जन्म के बाद में मैं अगर कोई मराठी परिवार में चला तो मैं मराठी बोलता। अगर ये मान लो मुझे कोई परिवार मिलता ही नहीं, मैं आजू बाजू के जंगल में कहीं हूँ, तो शायद मैं लैंग्वेज भी नहीं सीख पाता। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं मुझे बोलना नहीं आता है या फिर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, ऐसा कुछ नहीं है। सिखाने वाला चाहिए उसको, उस एनर्जी को एक्टिव करने वाला चाहिए। सर एक और कंफ्यूजन है, और जो मेरे भी दिमाग में है, लोगों के भी दिमाग में है, बुरा वक्त और ब्लैक मैजिक। क्या ब्लैक मैजिक से ही बुरा वक्त आता है या फिर ये दोनों अलग चीजें हैं? ब्लैक मैजिक अलग है, बुरा वक्त चल रहा तो लोग उसको भी ब्लैक मैजिक समझे? दोनों अलग चीज़ है। बुरा वक्त ग्रहों के, कभी कभार क्या है कि ग्रहों के हिसाब से भी हो जाता है। किसी को 7.5 लग गई, किसी को 2.5 लग गया, किसी के कुंडली के अंदर, किसी के जीवन के अंदर ग्रहों का परिवर्तन होने से भी बुरा वक्त चालू हो जाता है। तो एक अलग चीज़ हो गई। उससे क्या होगा कि आपके काम धीरे धीरे ठप होने स्टार्ट होंगे। आपके घर के अंदर किचकिचाहट स्टार्ट हो जाएगी। आपके मतलब छोटी मोटी शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, छोटी मोटी बीमारी आनी स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे बीमार होने स्टार्ट हो जाएंगे घर के अंदर। ये चीज़ें होंगी। रिपोर्ट करवाओगे तो उसमें आएगा कि हाँ इस कारण से आप बीमार हो। और जब ब्लैक मैजिक कोई करता है तो आपको भयंकर बीमारी जकड़ लेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हुआ क्या है। आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएगी। आपका बिजनेस जो टॉप पे एकदम सडनली नीचे आ जाएगा। आप कोई भी काम सही करने जाओगे उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। वो ग्रह है? वो ग्रह नहीं, वो ब्लैक मैजिक है। ओके। ग्रह जो करते हैं ना उसके अंदर वो लाइट चीज़ें होती हैं। ओके ठीक है। ग्रह आपको अवेयर करते हैं कि भाई अब आपको इस जो शनि ग्रह लग गया 2.5 साल के किसी को। शनि देवता जो है ना, लोग डरते हैं शनि भगवान से, बल्कि शनि भगवान जो है न्याय के देवता हैं। दंड नहीं देते हैं। वो लोग सोचते हैं दंड के देवता हैं, दंड नहीं, न्याय के देवता हैं। आपके कर्मों के आधार पे आपको उसका फल मिलेगा। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो शनि महाराज आपको लगे हैं 2.5 साल के लिए, 7.5 साल के लिए, तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। अगर आपने खराब काम किए हैं तो उसका आपको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। क्या बात है, ये चीज़ है। ये एकदम लॉजिकल बात करी आपने। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या करना चाहिए कि आपको रोज़ सुबह उठ के, शनिवार के दिन सुबह उठ के सरसों का दीपक पीपल के नीचे लगाना है, जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। उसके बाद में शनि महाराज के मंदिर के अंदर जाके शनि महाराज की मूर्ति के ऊपर काला वस्त्र, तिल और उड़द और तेल चढ़ाना चाहिए। ये चीज़ करना चाहिए। और शनि चालीसा और शनि महाराज की आरती आपको करनी चाहिए हर शनिवार। उपवास रखना चाहिए, शाम को आप फास्ट खोल लो। ओके। उसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेट मिलते हैं परिणाम, ऐसा नहीं है कि आज मैंने कर लिया मेरे को कल रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं करूँगा तो आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद में मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
लेकिन मिलेंगे, मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। स्लो लेकिन स्टडी। बिल्कुल, वह भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी ऐसी चीज़ है, आपको रिजल्ट फास्ट देगी बट उसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। उसके साइड इफेक्ट इतने भयंकर होते हैं कि आपको लास्ट में जाके आपको बर्बाद कर देगी वो। फील हो जाएगा। बिल्कुल, आपको रिजल्ट तो देगी बट आपको खा जाएगी वो। किसी क्लाइंट पे प्रेत बाधा या ब्लैक मैजिक हो गई, जी, अब आप अपने रिचुअल्स करने के लिए आपका क्लाइंट का आसपास रहना जरूरी है या वही एनर्जी ही काम कर सकती है? एनर्जी ऐसा काम कुछ? करती है, एनर्जी काम करती है। अगर मान लो क्लाइंट थोड़ा दूर है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कोशिश ये रहती है कि भी उसको जैसे विदेशों से कोई केस आया, बिल्कुल, विदेशों से जो क्लाइंट आते हैं उसमें यहाँ से किए हुए जाप मंत्र, देखो क्या होता है ना कि सूर्य की किरणें जिस प्रकार धरती पे जितनी स्पीड में गिरती हैं, है ना, सूर्य का प्रकाश की जो स्पीड है उसी स्पीड से मंत्र जाप की शक्तियाँ काम करती हैं। पर कभी कभार क्या होता है कि क्लाइंट दूर बैठा है और उसके ऊपर हैवी एनर्जी है तो उसमें थोड़ा निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वो रिचुअल्स जो हम बताते हैं उसको प्रॉपर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। हम तो यहाँ से कर ही रहे हैं पूजा पाठ। अच्छा, 3 देवता हैं, देवी देवता हैं, अगर उनकी अगर आप आराधना करो तो ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर होगा भी नहीं, और होगा तो बहुत कम होगा। और जिसने ब्लैक मैजिक किया है तो उन्हीं का सर्वनाश कर देगी ब्लैक मैजिक। ये तो सर बताओ आप। एक तो महादेव जी, महाकाल, उसके बाद में काली माता और हनुमान जी। अगर आप काली माता की पूजा करते हो, आराधना करते हो, या हनुमान जी की करते हो या महादेव जी की करते हो और आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है तो वो ब्लैक मैजिक उसी के ऊपर उल्टा चला जाएगा। आपका कुछ नुकसान होगा तो हल्का फुल्का होगा, सामने वाले का 100% नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे बंदों पे कभी ब्लैक मैजिक करना ही नहीं चाहिए किसी को। अगर कर दिया तो वो बैकफायर उसके ऊपर हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। या फिर आपके पीछे आपके पितृदेव में कुलदेवी हैं और आपका प्रोटेक्शन है, आपकी पीछे शक्तियाँ काम कर रही हैं, तो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती ब्लैक मैजिक। कोई भी तंत्र, कोई भी प्रेत बाधा, कोई प्रेत बाधा नहीं कर सकते, वो उससे फाइट करेंगे। ये जितनी भी सर लोअर एंटिटीज हैं, सबसे ऊपर तो हायर एंटिटीज ही काम करती हैं। बिल्कुल, जो पॉजिटिव है। बिल्कुल पॉजिटिव। देखो क्या है ना, नेगेटिव एनर्जी कितनी भी स्ट्रांग हो लो, कितनी भी स्ट्रांग है, मतलब नेगेटिव एनर्जी भी होनी चाहिए। मतलब बुराई कितनी भी मजबूत हो, सच्चाई आगे वो हार ही जाएगी। सच्चाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी आगे वो हार ही जाएगी। अंधेरा जो होता है ना, अंधेरा क्या है, मीन्स नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी। एक छोटा सा बल्ब भी उसको खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो अंधेरा जो मतलब इतना, इस रूम के अंदर लाइट बंद कर दो आपको आपके पास पड़ी चीज़ नहीं दिखेगी। आप कहीं ना कहीं ठोकर खा जाओगे, गिर जाओगे, कहीं से कहीं दीवार से आपका लग जाएगा, ठीक है, आप एक दूसरे को देख नहीं पाओगे। और रोशनी जो होती है ना, दूरदर्शी, यानी कि आपसे कितनी भी दूर चीज़ होगी ना वो आपको दूर से दिख जाएगी कि यार वो वहाँ पर वो चीज़ है, रोशनी चल रही है उधर। क्योंकि रोशनी इतनी शक्तिशाली है और उसके आगे अंधेरा कुछ भी नहीं। अंधेरे को रोशनी खा जाती है। जब रोशनी अपने आप आती है तो अंधेरे को खा जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ है। तो हमेशा इंसान को क्या है ना कि भगवान की शरण में रहना चाहिए, ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, वो ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है। नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है। और क्या होता है ना कि देखे होंगे कभी कभार कि बेटा हो गया, ठीक है, बेटा बड़ा हो गया किसी का, और वो बाप के आगे भी शेर बनने लग गया, पर बाप होता है। तो पॉजिटिव एनर्जी के आगे नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं है। आपको भगवान की पूजा करोगे, आराधना करोगे, पाठ करोगे तो आपका पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करेगी नकारात्मक शक्तियों से। ब्लैक मैजिक काम करते हैं। ब्लैक मैजिक बने भी इसलिए हैं ताकि उसका सही यूज कर सकें। जहर जो होता है ना, जहर से एंटीडोट बनता है। तो नकारात्मक शक्तियां जो हैं इनको कहीं ना कहीं यूज करने के लिए ही ईश्वर ने बनाया है, बट इनका गलत इस्तेमाल करना खराब है। इनका अगर आप कहीं गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मिस यूज़ कर रहे हो, अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये दिन भारी पड़ेगा। तो ये भारी पड़ेगा। आपका काम तो निकाल देगा पर ये कहीं ना कहीं जाके आपको ही बर्बाद करेगा वापस। सर कोई एक ऐसा केस बताओ, ब्लैक मैजिक जैसे कि दूसरा हम पे करवाता है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा केस जो क्लाइंट अपनी खुद की गलतियों से शिकार हो गया हो ब्लैक मैजिक का। क्या होता है आजकल, क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है कि लोग कुछ भी कर लेते हैं। आपको किसी चीज़ की नीड है, आपको कोई चीज़ पानी है, ठीक है, आपको अगर मान लो कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई है, कोई लड़का पसंद आ गया, तंत्र का सहारा आजकल बहुत, तंत्र का सहारा बहुत करते हैं लोग। यूट्यूब पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के ब्लैक मैजिक कर लेते हैं।
खुद घर पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट बिना कोई चीज़ सीखे एक्सपेरिमेंट करना भारी पड़ता है। और बिना गुरु के भी। बिल्कुल, बिना गुरु, मतलब वही है ना कि भाई आपको प्रॉपर उस चीज़ के लिए टीच करने के लिए टीचर चाहिए होता है। टीचर चाहिए। बिना टीचर आप करने जाओगे तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। एक क्लाइंट था मेरा, तो उसने खुद से ही एक्सपेरिमेंट कर लिया, शमशान के अंदर जाके और चीता के ऊपर जाके इत्र छिड़क दिया, और वो इत्र की डब्बी जो है घर पे लेके आ गया उस एनर्जी को लाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए लेके आ गया, और वो चीज़ उसके पीछे लग गई और वो उसी का ख़राब करने लग गया। और उसकी ऐसी कंडीशन हो गई, उसकी मेंटलिटी ख़राब हो गई खुद की, वो पागल जैसा हो गया वो। उसके घर वालों ने फिर मुझसे कांटेक्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है और ये ऐसी चीज़ इसके साथ हुई है। तो जब उसका प्रोटेक्शन करने के बाद में, उसको प्रॉपर उस चीज़ से बाहर निकालने के बाद में पूछा कि भाई तेरे साथ में कुछ ऐसी कोई चीज़ हुई है क्या, तो उसने बोला कि मेरे को इस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ देखी और ये चीज़ मैंने प्रयोग किया, और इस प्रयोग के कारण शायद मेरे साथ में ऐसी चीज़ हुई है। तो कभी कभार क्या है ना कि बिना जाने पहचाने, बिना किसी चीज़ को समझे हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं, या यार नेगेटिव एनर्जी को हम छेड़ने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे, सीधे डालने जाओगे तो मधुमक्खी आपके ऊपर अटैक करेगी। सीधी सी बात है। उसको पकड़ने के लिए भी एक तौर तरीका होता है, उसमें शहद निकालने का भी तरीका होता है, वरना तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल। जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वो पूरा सूट पहन के, ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के उसके बाद में उसमें से शहद हनी निकालते हैं। ऐसे आप हाथ डालोगे तो वो तो आपके ऊपर हमला करेगी, सीधी सी बात है। तंत्र के सर काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके हैं। और एस्ट्रोलॉजी में भी आपके काम करने के बहुत सारे तरीके होंगे, तो आप अपने काम करने का तरीका थोड़ा बताओ ताकि लोग आपसे रिलेट कर पाए, समझ पाए। बिल्कुल। मोस्टली हम लोग सात्विक क्रियाएं करते हैं। ठीक है। सात्विक क्रियाएं करते हैं, और अगर किसी आपके पीछे आपके शत्रु लगे हैं, दुश्मन लगे हैं, तो हम बगलामुखी साधना करते हैं। दूसरा ब्लैक मैजिक जिनके ऊपर होता है उनके लिए। तीसरा बिजनेस के लिए, ऐसा है। तो ब्लैक मैजिक ख़त्म करने के लिए हम लोग करते हैं कामाख्या यज्ञ। और आपके पीछे शत्रु लगे हुए हैं, दुश्मन लगे हुए हैं, आपको बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पीछे ये बंदा लगा हुआ है, तो उसके लिए माँ बंगलामुखी यज्ञ हम लोग करते हैं। और रिलेशनशिप के लिए गौरी शंकर पूजा करते हैं। रिलेशनशिप में कैसे कैसे केस आपके पास आते हैं, कुछ आप ब्रीफ दे सको? रिलेशनशिप में मोस्टली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई। उसके बाद में पेरेंट्स एग्री नहीं करते हैं। कई बार क्या है ना कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, भारत से हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स इन सब चीज़ों को लेके एग्री नहीं होते हैं। बट कभी कभार है ना कि ऐसा लगता है लड़कों लड़कियों को कि यार कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और हमारी बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है, हम आगे लाइफ के अंदर बहुत अच्छी लाइफ लेके चल सकते हैं। तो कभी कभार पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं, तो पूजा पाठ के थ्रू उनके माइंड में पॉजिटिविटी आए, उनके पेरेंट्स उनको लेके पॉजिटिव सोचे करें, उसके लिए पूजा पाठ करते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि यार मैं शादीशुदा हूँ, ऐसे भी केस आते हैं, शादीशुदा होते हैं बट एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो हो गया है, बट अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने के कारण मैं अगर मान लो किसी से प्यार करता हूँ, किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो उससे मैं अपनी जो गृहस्थी जीवन जो चल रहा है, मैं सामने वाले को चीट करके उसका भी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ। इसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरी भी हो रही है, उसकी भी हो रही है। तो क्या होता है ना कि उस टाइम में, तो अब देखो क्या है कि एज ए लॉयर, जिस टाइप से लॉयर अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है, उसी तरह हम हमारे क्लाइंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो हम उसके लिए भी काम करते हैं कि भी ताकि, लेकिन अगर कोई ऐसा केस आपके पास आए जो थर्ड पार्टी अगर चाह रही हो कि मेरी तो इसी से शादी हो, या फिर मेरे को यही चाहिए, तो बिल्कुल करते हैं क्योंकि आजकल करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लॉयर को तो केस लड़ रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। हमने चीज़ें सीखी इसीलिए हैं, सिद्धियाँ, मतलब हम साधना इसी चीज़ की कर रहे हैं, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ब्लैक मैजिक का भी सहारा लेना कोई पड़ता है। सर एक केस बताओ आप, मजा आ रहा है ये वाली बातें सुन के ना मेरे को। मतलब ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। और एक बार क्या, एक बहुत ही स्पेशल केस था कि लड़की थी क्रिश्चियन, लड़का था हिंदू, ठीक है। लड़की रहती थी लंदन में, और वो पहले से मैरिड थी, बट उसके हस्बैंड के साथ में उसका डिवोर्स हो गया कोई रीज़न से, और वो रिलेशनशिप में थे वहाँ पे, क्योंकि लड़का वहाँ पे जॉब करने के लिए गया था। दोनों गुजराती थे, गुजरात से थे, तो लड़की ऑलरेडी लंदन में रहती थी, गुजराती लंदन में रहती थी। ये लड़का जो था ये गुजरात से लंदन गया, और ये दोनों साथ जॉब करते थे, इनकी जान पहचान हुई।
उसके बाद में उस लड़की के ऑलरेडी मतलब वो उस औरत के ऑलरेडी बच्चे थे और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हुई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तो लड़का किसी रीज़न वाइज वापस इंडिया आ गया। यहाँ पे आने के बाद में उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी और शादी करने के बाद में अब क्या हुआ कि उस लड़के को फील होने लग गया कि यार नहीं, मैं शादी गलत कर ली मैंने, मेरे को आज भी फीलिंग्स तो उसी लड़की के लिए है, उसी लड़की से प्यार करता हूँ मैं, और ये जो शादी हुई है ये सही नहीं है। जो लड़की थी उसने मुझसे कांटेक्ट किया था कि पंडित जी ऐसी बात है, मैं उससे प्यार करती हूँ, और मुझे कॉल कर रहा है कि भाई मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, ठीक है, और ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे यहाँ से डिवोर्स हो जाए, मैं वहाँ आ जाऊँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आती है। तो उस टाइम पे हमने पूजा पाठ यज्ञ वगैरह किया। तो क्या है ना कि पॉजिटिविटी तब क्रिएट होगी जब आप सही रिचुअल्स करोगे, सही आराधना करोगे, सही पाठ करोगे, सही यज्ञ करोगे। उससे क्या है कि ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो आगे सामने वाले आदमी का माइंड सेट चेंज करती है, सोचने का नज़रिया चेंज करती है कि नहीं यार। उसने फिर मैंने उसको बोला कि तेरे को उसको तेरा बॉयफ्रेंड है उसको समझा, उसको बोल, अपनी वाइफ को बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैं किसी और प्यार करता हूँ। तो स्टार्टिंग में वो लड़की मानी नहीं। फिर डिवोर्स से बात आई तो डिवोर्स पे उस लड़की ने बोला कि नहीं मेरे को तो अब मैं तो पुलिस केस करूँगी तेरे ऊपर कि तुम मेरे को चीट कर रहा है, ठीक है, और तू मुझे छोड़ना चाह रहा है इस रीज़न से, तू अपने प्यार के लिए मुझे छोड़ना चाह रहा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर है और मैं तेरे ऊपर पुलिस केस करूँगी। और वो चीज़ हुई, बट वो बाद में मान गई और वो चीज़ एकदम शॉर्टली ख़त्म हो गई। वो मतलब एकदम लाइटली डिवोर्स हो गया उन दोनों का, और वापस लड़का लंदन आ गया और उन्होंने वहाँ पे फिर कोर्ट मैरिज कर ली। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और आप ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, अगर उन विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं तो हर एक चीज़ होती है, हर एक एनर्जी है। एनर्जी क्या करती है, सामने वाले के माइंड सेट को चेंज करती है, सामने वाले का सोचने का नज़रिया चेंज करती है। एनर्जी जाके उसको कमांड देती है और उस कमांड पे वो सोचने लगता है कि पॉजिटिव। हम दो चीज़ें सोचते हैं, या नेगेटिव सोचेंगे या पॉजिटिव सोचेंगे। तो पॉजिटिव चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करती है मीन्स उसको पॉजिटिव चीज़ सबकॉन्शियस माइंड उसका ये चीज़ें काम करवाता है। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। बढ़िया सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। जी और बहुत अच्छा लगा। आई होप जितना मज़ा हमें आया है उतना ही मज़ा आपको भी आया हो। बिल्कुल। और क्या बेस्ट पार्ट था इस पॉडकास्ट का, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके इनसे कनेक्ट करें। ऐसे प्यारे प्यारे पॉडकास्ट हर एक बंदा, ये पॉडकास्ट हर एक उस आदमी तक, अपनी बहन, अपने माता पिता या जिससे भी प्यार करता है, जिसका भी कुछ भला हो सकता है, उस तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार, हर हर महादेव।